गाइस माय स्वीटीज, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो थैंक यू पिछले वाले वीडियो की इतनी जल्दी रीच देने को, और आजकल बहुत जल्दी रीच बढ़ रही है तो मेरे चैनल की, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू माय स्वीटीज के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चीनू जल्दी से फोन लगा वरना चेहब सो जाएगा। ऑलरेडी बहुत देर हो गई है, जल्दी से फोन लगा, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, जल्दी लगाओ। यूनी फोन का नंबर तो ढूंढने दो, पता ही नहीं कहाँ चला गया। हाँ पता नहीं क्यों फोन नहीं उठा रहा है, 2 मिनट रुको। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फील आ रही है। पता नहीं कितना स्ट्रेस था मेरे अंदर जो नहाने के बाद अब निकल चुका है। वाह! अबे कौन है जो इतना फोन कर रहा है मुझे? कहीं जीनो आंटी ने फोन नहीं किया है ना? तो चलिए गाइस, मैं आपको जेब का थोड़ा सा नेचर बता देती हूँ। तो नेचर की बात करें तो जेब बहुत ज़्यादा स्वीट है, बहुत ज़्यादा काइंड है, बहुत ज़्यादा शरारती करता रहता है, बहुत ज़्यादा फ्लर्टी है, बहुत ज़्यादा नॉटी है, बहुत ही ज़्यादा शरारती करने वाला। एक घर में जो सबसे नटखट बंदा होता है ना, जेब बिल्कुल उससे सिमिलर है। आ गया हूँ बाबा, आ गया हूँ। ये तो जीनो आंटी का ही फोन है। मेरी थिंकिंग पावर कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है यार। हेलो, हाँ जीनो आंटी, कैसे हो आप? किस लिए फ़ोन किया? वैसे मेरा प्लान वर्क किया या नहीं? ठीक वीक छोड़ दे, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ तूने, और तेने तो मुझे हैप्पी हैप्पी मूड में वापस ला दिया है। जीनो आंटी, ते और मेरी जोड़ी इस दुनिया में सबसे बेस्ट है। लेकिन क्या करे, जंगू बीच में टपक गया, वरना ते तो मुझसे ही शादी करती। उसने तो पहले बोल के रखा था कि वो मेरे से ही शादी करेगी। हे माता जी, कितने दिनों तो एक ही गलतफहमी पालेगा बेटा। वो तेरी चाचा की लड़की है बेटा, ऐसा नहीं करते, वो किसी और की है बेटा। वही तो आंटी, वरना मैं सच कह रहा हूँ, पक्का मैं तेरे से ही शादी करता, किसी और से शादी नहीं करता। हाँ नहीं तो वो सब छोड़ बेटा, वो नहीं क्या ते बेटा को नहीं क्या कॉन्फ्रेंस पे लेना कॉल को थोड़ा सा, क्योंकि नहीं क्या मुझे लेते नहीं आता है, प्लीज कर देना। चीनू आंटी ये क्या बोल रही हो आप? आपको अभी तक फोन को कॉन्फ्रेंस पे लेना नहीं आता? ओ छोड़ो यार, आपको इतना भी नहीं आता। रुको मैं लेता हूँ। हो गया, लेकिन ते फोन नहीं उठा रही है। जंकू का क्या कर रही हो इतनी देर से? मैंने तुम्हें बोला ना ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी तुम क्यों नहीं मानती हो बाबा? बस करो ना। ऐसी बातें कर रही हो यार। अगर जिमिन हमारे कमरे में आई और उसने देखा कि मैंने अभी तक मस्कीटो नेट नहीं लगाया है, वो तो मुझे मार ही डालेगी। मजा आ रहा है तुम्हें? हाँ ते, मेरी ऐसी हालत देख के मजा आ रहा है क्या तुम्हें? नो नो नो, सुबह ये सब कुछ हो चुका है, नो फिर से नहीं। ये अब किसका फोन आ गया गलत टाइम पे? हाँ तो मेरा फोन बज रहा है। और हाँ, अगर फिर से ऐसा कुछ करने की कोशिश की ना तो चप्पल फेंक के मारूंगी मुंह के ऊपर। हाँ नहीं तो। जीनू आंटी का फोन आया है। हेलो जीनू आंटी, नमस्ते, कैसी हो आप? इतनी रात को फोन किस लिए लगाया है आपने? हाँ ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। तुम दोनों का प्लान वर्क कर गया है, तेरा और जेहब का। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है मुझे तो अब। हेलो लेडीज, तुम लोग ही बात करोगे या फिर कोई मेरे ऊपर भी ध्यान देगा? गधे कहीं के सब लोग अपने अपने में बात करे, और तू भी मुझे भूल गई? तू भी मुझसे बात नहीं कर रही है क्या? अरे नहीं बाबा जी हो, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तुम्हें तो मेरी फर्स्ट क्रश है हो कॉलेज टाइम पे, इतने प्यारे हो तुम। वैसे देख, क्या वो झलकुकड़ा जंकुक तेरे आजू बाजू है क्या? क्योंकि वो कभी भी तुझसे मुझे बात करने नहीं देता।
और वैसे अगर जंगकुक तुझे अगर हैप्पी नहीं कर सकता तो मैं हूँ तुझे हैप्पी करने के लिए। वो पोस्ट तो कोई खाली तो नहीं है, लेकिन फ्लर्ट बहुत ज्यादा करते हो। लेकिन हाँ, जंगकुक आजू बाजू है, अगर उसने सुन लिया कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो तो समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? Meanwhile, flashback. ये उन दिनों की बात है जब इश्क सच्चा हुआ करता था। ये नहीं, जब ये तीनों चारों बंदर स्कूल में थे, सॉरी कॉलेज में थे, तब की ये बात है। तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए आगे क्या होता है वो देखते हैं। अबे ये जंगकुक कब आएगा यार? कब से वेट कर रहे हैं हम लोग, आधा घंटा हो गया है। कब आएगा ये कुत्ता कहीं का? ओ हेलो भाई, तू अकेला यहाँ खड़ा नहीं है, हम दोनों भी यहाँ खड़े हैं। कब से वेट कर रहे हैं इसका। बस एक चीज मुझे पता है कि वो आज बहुत ज्यादा गुस्से में। तू कोई नोटी हरकत मत कर दे रहा, ठीक है? अबे शुगी के बच्चे, और तू जो वो देख जंगकुक आ रहा है, कितने गुस्से में दिख रहा है यार। आज तो पक्का कोई इसके हाथ से पीटेगा लगता है। हाँ, तो तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया था, कोई बताएगा मुझे, या फिर सिर्फ मुझे घूमने का ही प्लान बनाया आज? कुछ नहीं यार जंगकुक, मैं तो तुझे ये बताने के लिए यहाँ पे बुलाया था कि मैं और ते आज घूमने के लिए जा रहे वाले हैं। अबे होबी के बच्चे क्या कर रहे हैं? तो अगर जंगकुक को अगर ज्यादा गुस्सा आ गया ना तो मैं और ते भी उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। वो तो तुझे जिंदा ही निकल जाएगा। मैंने कहा जे हो तेरे से दूर हट, वरना तुझे मेरा गुस्सा पता नहीं है अभी तक। क्यों? तेरे क्या तेरी ही बेस्ट फ्रेंड है या तेरी ही गर्लफ्रेंड है? क्यों वो हमारी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकती? हाँ, नहीं तो मैं भी चिपकूंगा उसे। क्यों? जे हो तेरी तो जंगकुक प्लीज रुको, प्लीज रुक जाओ मेरे लिए, प्लीज रुक जाओ प्लीज। नहीं ते मुझे छोड़ो, ते मैंने कहा मुझे छोड़ो, प्लीज छोड़ो। क्यों पुराने जख्मों पे नमक छिड़क रही है? उस दिन की पिटाई के निशान आज तक मेरी बॉडी पर से नहीं गए। साले ने कितनी बुरी तरीके से मारा था, ये बस तुझे, मुझे और यूंगी को ही पता है। ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी, तुम लोगों ने मुझे भी नहीं बताया। तुम्हारी टीम मेंबर हो यार मैं, तुमने मुझे भी नहीं बताया। हाँ, मैं कमीना बिल्लू जी। कमीन, आ जाओ अंदर। बिल्लू जी, मैंने आने के बाद सबसे पहले एक काम किया है कि आपका सारा का सारा शेड्यूल मैंने फिक्स कर दिया है और अच्छी तरीके से अरेंज भी कर दिया है। ये रही उसकी फाइल्स। ये आप क्या कर रही है? अगर आप ऐसे ही करेंगी तो मुझे आपको आपकी सेकेंड डे ही डांटना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नाखून बचाना टेबल पे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, तो प्लीज़ बंद कीजिए। सॉरी बिल्लू जी, वो एक्चुअली बात ऐसी है ना, कल संडे था ना तो मैंने कल ही नाखून बनाए। मुझे नाखून लंबे लंबे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो खट खट करने वाली आवाज़ भी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है, जाने दे रहा हूँ इस बार, लेकिन आप फिर से मत करना, क्योंकि मुझे इस तरीके की आवाज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। और आपने फाइल में एक जगह गलती की है तो आप यही बैठ के उसे सुधारिए, ठीक है? जल्दी से सुधारिए। ओके बिल्लू जी, मैं अभी के अभी पूरी की पूरी गलती जो हुई है मुझसे वो अभी के भी सॉल्व कर। मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे इसे जड़ से उखाड़ना ही पड़ेगा। करवाए थे
मैंने तुम्हें पहले ही बोला था फर्स्ट डे ही ऑफिस में कि मेरे रूल्स तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे और मैंने जो कहा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। मैंने तुम्हें बोला था ना कि इस तरीके से नाखून मत बजाओ, लेकिन तुमने फिर भी नहीं सुना। तो इस पे मेरी कोई गलती नहीं है। तुम नहीं सुन रही थी तो तुम्हारी गलती है। मिस जिमिन लग रहा है, क्या कर रही है आप? मैं तो आपको बस कंसोल कर रहा था क्योंकि आपको बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। आपको मेरे को कोई कंसोल करने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए आपकी फाइल में जा रही हो बाहर काम करने को। जिमिना, तुम कितनी इनोसेंट हो, कितनी प्यारी हो, लेकिन मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा डर लग रहा है बिकॉज मैं इस टाइम बहुत बुरी तरीके से फंस चुका हूँ। एक तरफ तो मैंने मॉम को प्रॉमिस कर दिया है कि मैं उनकी पसंद की हुई लड़की से शादी तो कर लूँगा, लेकिन एक तरफ हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। पता नहीं मैं क्या करूँगा। मॉम का कॉल लगता है लड़की के लिए आया होगा। हेलो मॉम, क्या बात है, किस लिए फ़ोन किया आपने? वो लूँगी, मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रही हूँ, वहाँ पे ही नहीं क्या बॉगम की बेटी आने वाली थी, तुम उससे जाके मिल लोगे क्या अभी? आप पहले एड्रेस तो सेंड करो, मैं उसके बाद वहाँ चला जाऊँगा 15-20 मिनट में, ठीक है? मैं अकेला तो जाऊंगा नहीं, इससे अच्छा मैं मिस जिमिन को साथ मिल के जाऊँ। हाँ, ये अच्छा रहेगा। हेलो जेनी, जिमिन को अंदर भेजो मेरे कैबिन में। ओके सर, मैं अभी के अभी मिस जिमिन को अंदर भेजती हूँ। हाँ तो जिमिन, और क्या क्या हुआ? और क्या होना था, मैं गुस्सा के बाहर आ गई, उसके बाद सर का क्या हुआ वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ मैं अभी तुम्हें ये सारी स्टोरी बता रही हूँ। अरे जिमिन जाने दो, कोई बात नहीं, और रो मत, मेरी बच्ची मत रो, बस हो गया, कितना रोगी। और एक्सक्यूज मी जिमिन, यहाँ क्या हो रहा है? सर ने तुम्हें कैबिन में बुलाया तो तुम जाओ। What's happened जिमिन, क्या हुआ है तुम्हें? नहीं जेनी, उसे कुछ नहीं हुआ है, तुम जाओ, मैं उसे भेजती हूँ, ठीक है? तुम जाओ जल्दी से। लेकिन लीसा, जिमिन मेरी भी अच्छी फ्रेंड है और वो बहुत अच्छी है, इसलिए मैं उसे पूछ रही हूँ कि क्या हुआ है उसे। तुम क्यों बीच बीच में बोल रही हो? जेनी तुम जाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में, कुछ नहीं हुआ है मुझे, तुम दोनों झगड़ा मत करो, ठीक है? अच्छा ठीक है, तुम्हारे कहने पे जा रही हूँ, वरना इस लिसा के कहने पे तो मैं कभी भी नहीं जाती। मैं अब जा रही हूँ कैबिन के बाहर, देखती हूँ क्या बोलना है तूने। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इतने से नाखून टूटने पे कोई इतना कैसे क्या रो सकता है भाई। तुम्हें क्या पता है, जब कोई इतने एक्सपेंसिव नाखून कराने के बाद उसे खो देता है, वो भी इतनी जल्दी, जबकि उसने कल ही करवाए थे और आज टूट गए, तो कितना बुरा लगता है। सिर्फ लड़कियों को पता है। लड़कियों, क्या ये बात सही है? ज़रूर कमेंट में बताना, क्योंकि जब आप इतने दिनों से लंबे करते हो अपनी मेहनत से नाखूनों को, और जब वो टूटता है तो जो दर्द होता है वो सब लड़कियां जानती है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाई नाखूनों को बचाने में। अरे मिस जिमिन, किस बात की परमिशन ले रही हो आप? सॉरी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया ना। मैं माफ नहीं करने वाली। आपको पता है मैंने कितने एक्सपेंसिव नाखून करवाए थे, आपने मेरे फर्स्ट डे ही तोड़ दिए। मैं अब आपको कैसे मनाऊं? हाँ, आप अपने बिल्लू जी को माफ नहीं करोगी? नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। गुब्बारा नहीं फोड़ोगी? नहीं करूंगी। मेरे बच्चा प्लीज मत रो। देखो मैं अब क्या करूंगा, देखो मुझे ध्यान से देखो, जिमिना इधर देखो।
कंट्रोल यूंगी, कंट्रोल तुम नहीं कर सकते। फिर भी जो यूंगी की नजर होती है वो जिमिन की लिप्स पे जाती ही रहती है। बस हो गया, मुझे और कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ? सॉरी, आप क्या कर रहे हो? सब क्या कर रहे हैं आप? प्लीज दूर रहिए ना। सॉरी मिस जिमिन, लेकिन अब मैं जो करने वाला हूँ उसके लिए मुझे माफ कर देना। क्या करने वाले हो आप?